नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। बजट को लेकर बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में बजट आ भी जाएगा, लेकिन बजट से क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं, इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं योगेंद्र कपूर, इकोनॉमिस्ट हैं और उसी के साथ टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल यही होगा कि टैक्स पेयर्स के लिए क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, मैं ये ओपनिंग स्टेटमेंट ये देना चाहूँगा जिससे आप लोग ज़्यादा डिसअपॉइंट मत होइएगा। वो ये है कि इस बजट में आप टैक्स बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें तो वो ठीक है। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने लास्ट बजट के अंदर जो है जिस तरीके से टैक्स स्लैब्स को जो रिवाइज़ किया था न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, वो एक मेरे हिसाब से बहुत ही हाईली एफिशिएंट रेट्स थे और उसके बाद जो है आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट से। मैं ये जरूर मानता हूँ कि एक माइनर चेंजेस जो है जरूर करी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो एक 75,000 से बढ़ा के जो है 1 लाख तक करी जा सकती है। और इसके अलावा मेरा ये जरूर मानना है कि इस बजट में गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इस पे जरूर रहेगा कि किस तरीके से लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। अब देखिए, उसमें उसके दो ही साधन हैं। या तो आप ऐसी स्कीम्स क्रिएट करें कि जिसमें इनकम जनरेशन जो है एक इंडिविजुअल के लिए या एक सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं उनके लिए वो एक माध्यम बन सके। और दूसरा है कि आप जो टैक्स रेट्स हैं उनको जो है आप रिड्यूस कर सकें। और उसमें मैं ये मानता हूँ कि जैसा हमने पास देखा भी कि इंडिया के अंदर एक रिकॉर्ड लेवल पे इंपोर्ट्स जो है वो बहुत इंक्रीज़ करा है इंडिया का। तो मेरा ये मानना है कि स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड एंड सिल्वर, मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है एक सेंसिटिव होते हुए जो कस्टम ड्यूटीज़ का जो रेट हैं उसको जो है एक मार्जिनली रिड्यूस करना चाहिए। क्योंकि उससे आप ये देखिए कि जितना आप एक लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा दे सकेंगे बाय वे ऑफ जो वो इंपोर्ट करते हैं, तो उससे आप ये देखेंगे कि लोगों के हाथ में जो पैसा डिस्पोजेबल इनकम की फॉर्म में क्रिएट होगा वो अल्टीमेटली इकोनॉमी में ही री इन्वेस्ट होगा। तो हम ये देखेंगे कि इससे आप ये देखेंगे कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी जो है वो इंक्रीज ही करती हुई नजर आएगी। ये तो हुई टैक्स की बात। अभी हम सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, इसे एक यंग कंट्री कहा जाता है। तो युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए क्या कुछ ला सकता है ये बजट? देखिए, जैसा हमने इन द पास्ट देखा कि ये फैक्ट है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ये है कि वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड। और उनको बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको उन्हें एक एज एन एसेट बनाकर यूज़ करना है तो आपको उनको एक इस तरीके से एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि जिससे कि वो इंडिया के अंदर ही रहकर इन्वेस्ट भी करें और एक अगर अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मोड में भी वो अगर जाते हैं तो उनको जो है एक विजन जो है वो नज़र आए। और इसमें हम ये देखेंगे कि आप इंडिया के अंदर आज देखें कि स्टार्टअप कल्चर जो है वो जिस पेस से ग्रो करा है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो मैनी फोल्ड टाइम्स जो है ग्रो करा है पिछले 10 साल के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि ये अपने आप में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसमें ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट को जो है एक इस तरीके से आपको टैक्स कंसेशंस और इंसेंटिव्स देने चाहिए यूथ को, खासकर जो अपने, मैं ये कहता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या फिर एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ अगर बढ़े हैं तो जिससे कि आप ये देखेंगे कि वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का ही एक साधन बनेंगे। और उसमें देखिए, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक इंडिया के अंदर आज मेजर चैलेंज ये भी है कि जॉब्स जो हैं वो जिस पेस से ग्रो करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट को एक इनोवेटिव स्कीम्स के साथ निकलना पड़ेगा कि अगर कोई भी आदमी, एक यूथ जो है वो एक स्टार्टअप के साथ अपना इन्वेस्ट करता है किसी काम के अंदर, अगर वो एक मिनिमम लेवल ऑफ वर्कफोर्स रखेगा तो उसको जो है इस एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा टैक्स कंसेशंस में। तो ये कुछ ऐसे माध्यम है कि जिससे आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट के भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होंगे, उससे जॉब क्रिएशन भी होगा और एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी हम देखेंगे ऑन ग्राउंड नजर होता हुआ नजर आएगा। ये जो दौर है, ऐसे आप एआई का दौर कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर कह सकते हैं। तो एआई को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एआई पे अब धीरे धीरे डिपेंड भी हो रहे हैं और एआई एक अपनी जगह बना रहा है। तो एआई के लिए क्या कुछ हो सकता है? देखिए, एक जो कहावत है कि आपको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए एक इन एन एनवायरनमेंट ऑफ थ्रेट।
मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर एआई को लेके जिस तरीके से जो परसेप्शन बिल्डअप करा गया है वो ये है कि ये एक ऐसा थ्रेट है कि जो शायद जॉब्स को किल करेगा। मेरा ये मानना है कि अगर इसको आप एक इस तरीके से एक उसके साधन क्रिएट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वही अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप ये देखिए कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इंडिया को जो है आप दुनिया से जो है अलग करके नहीं देख सकते और चल सकते। आप जो है आज हर चीज़ में काम करने का जो तरीका है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि डे ऑन डे बेसिस चेंजेस आ रहे हैं और उसमें आपको जो है आपका माइंडसेट भी जो है आपको चेंज करना है और आपको जो है इवॉल्व भी होना है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मेरा ये मानना है कि जो अभी आपने यूथ वाला जो क्वेश्चन पूछा उसमें मैं ये भी मान के चलता हूँ कि जो एआई है, आप ये देखिए कि आज की डेट में एआई के अंदर आप ये देखिए कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल होता है कि उसको अगर आप एक फ्रेमवर्क के फॉर्म में क्रिएट करेंगे और एक इकोसिस्टम देंगे तो आप ये देखेंगे कि वो भी अल्टीमेटली एक जॉब क्रिएटर वाला एवेन्यू ही बनेगा। इनकम टैक्स स्लैब, एवरीवन इज वाचिंग फॉर दैट। क्या कोई चेंजेस, क्या कोई बदलाव, क्या कुछ नया? देखिए मैं ये मानता हूँ कि इनकम टैक्स स्लैब्स में जैसे मैंने बोला कि 2025 में गवर्नमेंट ने जो जिस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो रिवाइज जो स्लैब्स क्रिएट करे टैक्स के वो हाईली एफिशिएंट हैं। और देखिए हमें एक ये भी समझना है कि गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होता है कि एक उन्हें फिस्कल डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन करना होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि आपको टाइम के साथ जो है अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि उसमें गवर्नमेंट जो है एक इस तरीके की एक न्यू इनोवेटिव आइडिया लेके आ सकते हैं कि अगर आप देखिए कि आज की डेट में इंडिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग सेक्टर है वो जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू का एज वेल एज जॉब क्रिएशन का भी। और उसमें अगर आप लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की एक डिडक्शन होती है जो अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिला करती थी, अगर और वो मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि वो लिमिट जो है पिछले 10 साल से 2 लाख पे ही रुकी हुई है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीपल। अगर वो लिमिट को भी आप रिवाइज करते हैं और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर उसमें आप उसको अलाउ करते हैं एज अ डिडक्शन, तो आप ये देखिए कि आप मल्टीपल फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स जो है उससे सर्व करेंगे। एक तो लोगों के हाथ में आप ज़्यादा पैसा क्रिएट करने में आप हेल्प करेंगे और साथ के साथ आप एक जो ऐसा सेक्टर जो जॉब क्रिएट करता है उसमें जो है वो आपका एवेन्यू जो है बनेगा। महिलाएं एक बड़ा वर्ग है समाज का, उसी के साथ सीनियर सिटीजन्स, इनके लिए क्या कुछ हो सकता है बजट 2026 में? देखिए जहाँ तक वुमेन का सवाल है, मेरा ये मानना है कि आज हम देख रहे हैं कि उनका धीरे धीरे इंडिया के अंदर वर्क फोर्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में आपको मैं ये मानता हूँ कि एक उनके स्मॉल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मोड में जाएं, क्योंकि देखिए हमें ये भी समझना है कि उनके लिए कई चैलेंजेस भी होती हैं कि जिसमें अगर उन्हें अपना घर भी देखना है और साथ के साथ अगर वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको ऐसा एक इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। और विद डिजिटाइजेशन हम ये देख रहे हैं कि आज कई तरीके के काम जो है आप अपने घर से भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट को जो है एक 2 तरीके से हेल्प जो है वो करनी पड़ेगी। एक तो ये कि उन्हें टैक्स इंसेंटिव्स जो हैं वो देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जो भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है जो इन्वेस्टमेंट करती हैं किसी भी वेंचर के अंदर, और उसमें खासकर ऐसे वाले एरियाज जिसमें गवर्नमेंट का भी जो फोकस है कि जो एरियाज को ग्रो करना है हमने, तो उसमें आप ये देखेंगे कि ना सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होगी, आप ये देखिए कि ओवरऑल जो उससे जॉब एवेन्यूज जो हैं और लोग जो हैं और वुमेन जो हैं वो उसका पार्ट बनेंगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ जो है। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग निवेश करना चाहते हैं, बहुत से निवेशक हैं सोसाइटी के अंदर बैठे हुए, उनके लिए सरकार निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री क्या लेकर आएंगी बजट 2026 में? देखिए एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आज हम ये देखेंगे कि जो इंडिया का यूथ है वो रिस्क लेने में भी बिलीव करता है और वो ट्रेडिशनल सेविंग्स में नहीं बिलीव करता है, और यही रीज़न है कि आज आप देखिए कि वो कैपिटल मार्केट्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो जो है वो डबल डिजिट्स में जो है वो ग्रो कर रही है मार्केट। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लास्ट बजट्स में जो है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जो रेट्स हैं उनको जो है इंक्रीज करा था। तो मेरा ये मानना है कि उसमें जो है अब एक समय आया है कि आप जो है उसमें थोड़ा सा कंसेशंस जो है गवर्नमेंट सोच सकती है उसमें, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रेट है
या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के, उनको जो है आप थोड़ा वहाँ पर रियायत अगर आप देंगे तो आप यही देखेंगे कि वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ओवरऑल कॉफर्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें ही हेल्प करेगा। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र कपूर जी, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। बजट का इंतजार रहेगा, क्या कुछ नया आने वाला है कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।